नमस्कार, जेके चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप कौर। और इस सेशन में हम बात करेंगे केसेस को लेकर। जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आप सब जानते हैं, और आए दिन आंकड़ा जो है वो 2000 से पार नजर आता है। वहीं पर तमाम अगर हम एसओपीज की बात करें तो उसका पालन जो है पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। चाहे वो प्रशासन की तरफ से हम कहें, वहां से ढिलाई जो है वो नजर आ रही है, या फिर आम जनता की तरफ से कहें। वहीं पर टीकाकरण भी सामने आए हैं। वैक्सीनेशन की बात करेंगे, वो भी लोग जो है भरपूर लगा रहे हैं। लेकिन अब जिस को लेकर हम बात करने वाले हैं कि वैक्सीनेशन सामने आई है, वैक्सीनेशन लोग लगवा भी रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, लेकिन बिना लगाए ही लोगों के घर में सर्टिफिकेट पहुंच रहा है। अब वो कैसे, पूरी जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान फजील हमारे साथ ज्वाइन है। तो इरफान, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये क्या है पूरा मामला, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया दीप ज्वाइन करने के लिए। और सभी दर्शक जो जेके चैनल इस वक्त देख रहे हैं उनको मेरा प्यार भरा आदाब। अगर बात करें तो इस वक्त कोविड 19 का जो कहर है वो पूरे दुनिया भर में चल रहा है और जम्मू कश्मीर में भी आंकड़े अब बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से ठोस इकदाम जो है उठाने जा रहे हैं और खास तौर पर इसमें जी, उठाए भी गए। अगर देखा जाए तो इस वक्त कोविड 19 के लिए कोविशील्ड जो है ये वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान में अवेलेबल है, जो इस वक्त घर घर पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है सरकार की तरफ से। बिल्कुल। जो कश्मीर में भी अब लगातार हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से यहाँ जो वैक्सीनाइजेशन है वो चल रहा है। जैसे पहले हमने देखा हेल्थ महकमा, फिर पुलिस महकमा, फिर धीरे धीरे जो बाकी लोग हैं ऑफिस वगैरह, अब लोगों के साथ ये वैक्सीनाइजेशन जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक स्क्रीन पर इस वक्त जो बिल्कुल। आप ये वैक्सीनाइजेशन सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये डॉक्टर हरबंश सिंह है, जो कि त्राल में रहते हैं, खुद पेशे से डॉक्टर हैं। और खुद पेशे से डॉक्टर होने के बाद अगर बात करें तो अभी तक इन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। अब सब लोग ये सोच रहे होंगे कि वैक्सीनाइजेशन सर्टिफिकेट भी है और वैक्सीन नहीं लगाई है, आखिरकार माजरा बिल्कुल। क्या है? माजरा ये है कि सबसे पहले सुबह सुबह गुलिस्तान न्यूज चैनल ने इस खबर को ब्रेक किया है। जब इन्होंने हमारे न्यूज रूम में कॉल किया और न्यूज रूम में हमारे जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं उनके साथ बात की और उनके साथ ये गुफ्तगू रही कि आखिरकार जब मैंने कोई टीकाकरण नहीं किया, ना ही दाएं बाजू में टीकाकरण किया, ना बाएं बाजू में, तो आखिरकार मेरे जी, नाम की ये सर्टिफिकेट कहां से जारी होगी? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर देखा जाए तो जो टीकाकरण करता है उसके पास सर्टिफिकेट होती है, और जिसके पास बिल्कुल। ऑलरेडी कल जो अप्रोच करने के लिए जाएगा, टीकाकरण के लिए जाएगा, जी। सर्टिफिकेट वहां पर इरफान, जी जी जी, बोलिए। जी, अगर वहां पर ऑलरेडी ये सर्टिफिकेट वहां प्रोड्यूस हो जाती है तो कह सकते हैं कि जी, एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि मसला ये है कि इन बिटवीन खुदा ना करे अगर किसके पास टीकाकरण अभी तक नहीं हुआ हो, अगर उसके पास सर्टिफिकेट ऑलरेडी बिल्कुल। वहां पर जारी हो, तो उस इंसान को टीका नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल। जिंदगी का सवाल है आखिरकार। इस वक्त अगर इम्यूनाइजेशन सेंटर्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो आखिरकार ये क्या माजरा है कि आपने अभी तक टीकाकरण में पार्टिसिपेशन नहीं की, ना ही टीका लगाया, तो सर्टिफिकेट कहां से जारी हो गया? तो कह सकते हैं एक बहुत बिल्कुल। बड़ा, या तो ये करप्शन का मामला हो सकता है, या तो ये कहीं चूक हो सकती है, या कह सकते हैं कि अगर अब आने वाले टाइम में जैसे लगातार हम देख रहे थे, सुबह से भी हमें न्यूज रूम में फोन कॉल्स या मैसेजेस जो है इनबॉक्स लोग करने लगे कि नहीं, बल्कि इस शख्स के साथ बिल्कुल। बाकी लोगों के साथ भी ये मामला पेश आ रहे हैं। तो कह सकते हैं एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैम है, जिस पर शायद अभी तक सरकार को नजर नहीं गई है। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो है बार बार बोलते हैं कि इस वक्त 2 गज दूरी, मास्क, सैनिटाइजर, और इसके साथ साथ जो बात करें तो बिल्कुल। वैक्सीनेशन, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और वैक्सीनाइजेशन पर इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रोक भी दिया जाता है, क्योंकि बार बार इस वक्त जानबूझ के अगर देखा जाए लोगों को भी समझाया जा रहा है, घर घर ये बात पहुंचाई जा रही है कि 45 साल से जो ज्यादा उम्र के रसीदा लोग हैं, कम से कम वो इस चीज को मिस ना करें। तो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बिल्कुल। ये ना घोटाला है, या कोई ऐसा कंफ्यूजन भी है, क्योंकि सिस्टम एरर तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर ये इस वक्त इकदाम उठाए जा रहे हैं। और सेंट्रल लेवल बिल्कुल। रिकॉर्ड जो है, खास तौर पर जिसमें पैन कार्ड नंबर आपका है, अगर पैन कार्ड नंबर के जरिए आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, और पैन कार्ड नंबर के जरिए ही पता चलेगा अगर यही डॉक्टर साहब कल दोबारा अपनी वैक्सीन लगाने जाते हैं, आई मीन फर्स्ट टाइम लगानी है इनको, तो इनको वहां पे नो किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अभी तक ने लगाई नहीं है। इन्होंने सीधा ओपनली टीवी पर आके आज व्यूवर्स के साथ बात की है, सरकार तक बात, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि इस बिल्कुल। तरीके के हालात अब होने लगे। और जिन लोगों के साथ भी ये हो रहे हैं उनको आगे आने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो ये मामला जो है खुसूसन जान को लेकर है।
बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही बड़ा घोटाला जो है यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि बिना इंजेक्शन लगाए सर्टिफिकेट जो है घर पर आ गए। जिस तरह से ये इनका आपने नाम बताया कि हरबंस सिंह इनका नाम है। इरफान, मैं ये जानना चाहूंगी, क्या इन्होंने उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि जब उन्हें कॉल किया गया था कि वो कश्मीर में नहीं थे, लेकिन तो फिर उसके चलते ये सर्टिफिकेट जो है उनके घर किस तरह से आया? देखिए, जाहिर सी बात है, जब पहले वैक्सीनाइजेशन होती है तो वैक्सीनाइजेशन के लिए आपको रजिस्टर करना है, और रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल। अगर आप कॉल भी आएगा तो आपको आपसे डेट ली जाती है। अगर आप अवेलेबल नहीं रहेंगे तो आप अपनी डेट जो है दूसरे टाइम पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल। जबकि उन्होंने बताया कि मैं उस वक्त जम्मू में हूँ और मैं कश्मीर में नहीं हूँ, तो मुझे अभी जरूरत नहीं, जब मैं वापस आऊंगा तब लगाएंगे। तो इन बिटवीन बिल्कुल। उनको एक मैसेज मिलता है, और मैसेज के जरिए ये खबर मिलती है कि आपको मुबारक है, आपने टीकाकरण कर दिया है, अब आप इसकी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और वो चौंक गए, वो हैरान हो गए। वो खुद भी एक डॉक्टर है, और इसके साथ साथ जी। अगर देखा जाए तो उनको भी एक जरूरी झटका लगा होगा कि हेल्थ सेक्टर में अब ये भी मामला होने लगे हैं। ठीक स्क्रीन पर अगर आप देखें तो ये बिल्कुल। वैक्सीनाइजेशन की सर्टिफिकेट है, जिसपे खास तौर पर लिखा है डॉक्टर हरबख्श सिंह, जो कि जिसकी उम्र बताई जा रही है, मेल है, पैन कार्ड नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। यानी ये सारी चीजें जो इस वक्त है वो दिखाई दे रही है, और दर्शक भी देख रहे होंगे कि इस वक्त आखिरकार वैक्सीनाइजेशन के साथ किस तरह के जो मामलात है वो ग्राउंड पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल इरफान, ये हम यहाँ पर साफ तौर से कह सकते हैं कि प्रशासन के यहाँ पर लापरवाही की अगर बात करें, या फिर प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है कि किस तरह की चीजें जो है यहाँ पर घटित हो रही हैं, क्योंकि एक साइड जहाँ पर इंजेक्शन नहीं लगाया उसके बावजूद भी सर्टिफिकेट जो है वो घर पर आए, बहुत ही हैरानगी वाली बात है। तो इस तरह से हमारा ये मकसद है इरफान कि लोगों को इसकी जानकारी जो है दी जाए, ताकि लोग जो है सतर्क हो सके, और इस तरह की कोई भी उन्हें परेशानी आती है तो वो जल्द से जल्द भी हमारे साथ बोलना जो है साझा चाहूंगा कि करें। अभी तो वैक्सीन जो है वो फ्री मिल रही है। अब एक बिल्कुल। नए तो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि मई ऑनवर्ड जो है ये 400 से 600 रुपए तक मिलेगी, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी मिलेगी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, जबकि वहां पर दाम भी जोड़े जाएंगे। तो फिलहाल अगर बिल्कुल। देखा जाए तो फिलहाल तो फ्री मिल रही है, और फ्री के दौरान ही आप देखिए कि किस तरह की हरकतें जो है खास तौर पर इस वक्त इंटरनल ग्राउंड्स पर होने लगी है। यानी कह बिल्कुल। सकते हैं कि एक बहुत बड़ा खुलासा है, एक बहुत बड़ी ये स्कैम है, जिस स्कैम को अभी तक शायद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में इस बात को नहीं लाया गया है। और हमारे माध्यम के जरिए, गुलिस्तान जेके चैनल के माध्यम के जरिए, हो सकता है कि अब ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच गई होगी और इस पर बिल्कुल। जल्द कार्रवाई भी होगी। और हम चाहेंगे कि उन लोगों को आगे जरूर आना चाहिए जिनके साथ, क्योंकि सुबह सुबह हमने देखा जब ये खबर ब्रेक हो रही थी, कई सारे लोग इनबॉक्स कर रहे थे और बता रहे थे कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो और दूसरी बड़ी बात दीप, यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, इन पर्सनल रिलेशंस, यानी जिसे पीआर कहा जाता है, पीआर जी। अगर आपका डॉक्टर दोस्त है तो अगर आप सलाह मशवरा भी उससे लेते हैं तो कभी कभी आपके डॉक्टर साहब भी बोलते हैं आपको कि वो कहते हैं ना बरादरी में, पीआर में, कि थोड़ा रुक जाओ यार, अभी कंफ्यूजन है, कियोस है। एक साइड से अगर कंफ्यूजन जी। कियोस वैक्सीन को लेकर है, क्योंकि लोग कुछ करना चाहते हैं, लोग आधे डरे हुए हैं, तो ये चीज क्लियर जी। होनी चाहिए कि वैक्सीन लगानी है, नो प्रॉब्लम। ये चीज नहीं होनी चाहिए। हेल्थ सेक्टर में भी कई कई ऐसी बातें होती है, वो बोलती है रुक जाओ यार, थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, उसको बिल्कुल। फीवर चढ़ रहा है, उसको कमजोरी आ रही है। देखिए, इसके सिम्टम्स ऑलरेडी पहले बताए गए हैं, मगर वैक्सीनाइज को लेकर इस वक्त मैक्सिमम एक बड़ा कियोस है, और सबसे बड़ा जो इस वक्त स्कैम है वो सर्टिफिकेशन को लेकर है। बिल्कुल इरफान, बहुत ही बड़ा स्कैम जो है वो सामने आ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ इरफान।